हाँ, शहर बगदाद में एक बहुत रईस शख्स रहा करता था। बहुत दौलत थी उसके पास। अचानक वो एक बीमारी में मुब्तला होकर चटपट दुनिया से चला गया। एक ही बेटा था उसका, सारी दौलत उसको मिल गई मुफ्त में, और बग़ैर मेहनत के अगर दौलत मिल जाती है तो अक्सर उसकी कदर नहीं होती, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। चुनांचे उस बेटे ने भी उस दौलत को शराब में, कबाब में, शबाब में लुटाना शुरू कर दिया। अय्याशियाँ, बदकारियाँ, फजूल खर्चियाँ, यहाँ तक कि इन हरकतों की वजह से मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो गया। बिस्तर से लग गया, इलाज होता रहा मगर किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता था। उसकी माँ, बेवा माँ, वो बहुत नेक थी। उस ज़माने में सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़ी शख्सियत थे और लाखों लोग उनसे अपनी इस्लाह कराते थे। उस नौजवान लड़के की माँ भी उन्हीं से बैत थी और उन्हीं से उनका ताल्लुक़ था इस्लाही। जाती थी उनकी मजलिसों में। बहुत समझाती थी अपने बेटे को, बहुत रोती थी, लेकिन वो था कि जवानी का और दौलत का एक नशा था, नहीं समझ में आता था। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो भी समझ गया कि बस अब मैं एक आध दो दिन का मेहमान हूँ। अलामतें जो होती हैं वो जाहिर होने लगी और फिर उसके माँ ने फिर समझाया, बेटा अब भी चले चलो तुम हज़रत हसन बसरी की मजलिस में चले चलो, वहाँ चल के तौबा कर लो। लेकिन नहीं माना। यहाँ तक कि जब बिल्कुल ही मौत का वक्त करीब आ गया तो उसको एहसास हुआ और उसने कहा, माँ अब मैं जाने के हाल में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। बल्कि मुझे क्या ले चलो, मैं जा तो पाऊँगा नहीं, तुम जाकर उनसे इतनी दरख्वास्त कर दो कि मेरा एक नालायक बेटा मरने वाला है, आने के हाल में नहीं है, सांस उखड़ने लगी है, आप खुद तशरीफ़ ले चलिए और उसको तौबा करा दीजिए। माँ फिर माँ है, माँ की ममता ने जोश मारा, खुश हो गई। माँ इतनी नेक थी कि मरने की फ़िक्र या मरने का डर तो था ही कि मेरा बेटा अब नहीं बच पाएगा, उससे ज़्यादा वो इसके लिए रोती तड़पती थी कि मरने के बाद मेरे बेटे का क्या हश्र होगा। जब बेटे की ज़ुबान से ये बात सुनी तो माँ के दिल में उम्मीद जाग गई। माँ ने जल्दी से बुर्का ओढ़ा और भागी, हज़रत के पास पहुँची इजाज़त लेकर और कहा कि हज़रत, आपसे अपने जिस बेटे के लिए मैं बार बार दुआ कराती थी, अब वो लगता है कि बिल्कुल मरने वाला है। अभी तक तो बहुत समझाने के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता था
लेकिन अब वो तौबा करना चाहता है। उसने मुझे भेजा है कि मैं जा तो नहीं पाऊंगा, हजरत आ जाए मुझे तौबा करा दे। हजरत हसन बसरी ने कहा कि देखें भाई, मैं तो इस वक्त अभी मुझे दर्स हदीस देना है, हज़ारों लोग इंतज़ार में हैं, मैं तो नहीं जा सकता। माजरत कर ली। माँ बेचारी रोती हुई वापस आ गई। बेटा टकटकी बांध कर देख रहा था। माँ आई, बेटे ने पूछा कि क्या हुआ। माँ ने कहा, बेटा तेरा नसीब ख़राब है। मैं ज़िंदगी भर तुझसे कहती रही कि तू चल, तू नहीं माना। आज उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने भी माजरत कर दी, और उनको माजरत करने का हक़ है। ये सुना बेटे ने, एक चीख निकली उसकी ज़ुबान से, और उसने अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं आपका इतना नालायक और नाहंजार बंदा हूँ कि मैं तौबा करना चाहता हूँ मगर मुझे तौबा करना नहीं आता। और हज़रत हसन बसरी ने भी आने से इनकार कर दिया। अल्लाह, अब मैं आपसे सिर्फ सीधी सादी ज़ुबान में कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, 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 मुझे माफ़ कर दे। यही माफ़ी कर मांगता हुआ, इस्तिग़फ़ार पढ़ता हुआ वो दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल। थोड़ी देर माँ बैठी रोती रही, चादर से उसको ढांक दिया। मोहल्ले वालों से कहा कि मैं तो घर में अकेली औरत हूँ, इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना, दफन करना, आप लोग कर लो ये काम। लोगों ने कहा कि आप पर्दे में चली जाएं, हम आकर उसको ले आते हैं, फिर सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें। लोग आए और उसको ले गए। गुस्ल शुरू हो गया। माँ के दिल में फिर एक तमन्ना जागी, सलाम हो माँ की मोहब्बत पर। क्या चीज़ होती है माँ। माँ ने सोचा एक बार हजरत के पास जाऊं फिर, और कहूं कि कम से कम नमाज जनाजा ही पढ़ा दीजिए, शायद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की बरकत से मेरे बेटे की मग़फ़िरत हो जाए। फिर पहुंची, फिर हजरत से दरख्वास्त की। हजरत को ये सुनकर उस वक्त मामूल के ख़िलाफ़ एक जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, नाराज़गी आ गई। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया कि जिसने ज़िंदगी में कभी एक नमाज नहीं पढ़ी, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। लोगों, अगर हमारे तुम्हारे घरों में अल्लाह न करे कोई ऐसा बेटा बेटी हो कि वो बिल्कुल नमाज न पढ़ता हो, तो हाथ पैर जोड़ के खुशामद करके कम से कम नमाज पर ले आओ। बहुत से फ़ुक़हा का ये मसलक है, उनकी तहक़ीक़ है कि जो बेनमाजी हालत में दुनिया से जाएगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। हज़रत हसन बसरी का यही मसलक था। फरमाया मैं नहीं पढ़ाऊंगा नमाज। फिर माँ वापस आ गई रोती हुई। मोहल्ले वालों ने आकर कहा कि अम्मा जनाजा तैयार है, नमाज कौन पढ़ाएगा। माँ ने कहा कि बेटा आप लोग आपस में मशवरा कर लो, मोहल्ले में जिससे चाहो पढ़वा लो। जी अच्छा। वो लोग तैयारी करने लगे, मशवरा करने लगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ये औरत, बेवा औरत दरवाजे पर गई, पूछा कौन साहब हैं, तो बाहर से जवाब आया मैं हसन हूँ। हजरत आप तशरीफ़ लाए? हाँ।
तुम्हारे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आपने तो मना फरमा दिया था। कहा हाँ बिल्कुल सही है बहन, मैंने मना कर दिया था, लेकिन हुआ क्या, वो मेरे कैलूले का वक्त था। मैं ज़रा देर के लिए कैलूले के लिए से लेटा, मेरी आंख लगी तो मैंने ऐसा सुना कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं हसन अभी भी मौका है, जल्दी जाओ, मेरे एक वली की नमाज जनाजा पढ़ाने से तुमने इनकार कर दिया। अगर तुमने मेरे वली की नमाज जनाजा न पढ़ाई तो जो कुछ तुम्हारे सीने में है मैं सब छीन लूंगा। कितने मेहरबान हैं अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हम अपने अल्लाह को नहीं पहचाने, हम अपने अल्लाह को नहीं पहचाने। जिंदगी भर का गुनहगार जिसने एक नमाज भी न पढ़ी, मरते वक्त तौबा कर ली उल्टे सीधे अंदाज से, और अल्लाह ने क्या किया, सिर्फ माफ नहीं किया, उसको अपना दोस्त बना लिया। क्यों भाग रहे हैं अपने अल्लाह से, क्यों दूर जा रहे हैं? उससे ज्यादा प्यार करने वाला ढूंढ सकते हैं? नाकदरी की इंतहा है, नाकदरी की इंतहा है, नाकदरी की इंतहा। अल्लाह हम बड़े नाकदरे नाशुक्रे हैं, हमें माफ कर दीजिए अल्लाह, माफ कर।